कि अगर आप इस तरीके से मेरे चैनल पर पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है कि क्लास 3rd का बच्चा, 4th का बच्चा और 5th का बच्चा वो सीख जाएगा जो जॉब लगने तक काम आएगा। और अगर इस रास्ते से जाओगे, ऐसा आप लोग कहते हैं ना कि तुम देखो इस रास्ते से चले जाना जल्दी पहुंचोगे, और इधर से होते हुए जाओगे ना तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपने क्या कहा, टाइम ज्यादा लगेगा, बल्कि आपने टाइम ज्यादा लगेगा कहकर ये बता दिया है कि ये वाली दूरी ज्यादा है, क्योंकि आपके पास कार ही है ना, यानी कि स्पीड आपके पास एक सी ही है। आज क्लास 3rd के बच्चों को पढ़ाएंगे, क्लास 10th का, क्लास 12th का, बल्कि जॉब लगने तक जो भी आता है मैं वो आज ही पढ़ा दे रहा हूं। बहुत सिंपल है। आप कहेंगे कि क्लास 10th का, क्लास 3rd का बच्चा कैसे पढ़ सकता है? अरे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको छोड़िएगा, जो यहां पढ़ रहे हैं उसको समझिएगा। आपने भी शायद पढ़ा होगा क्लास 10th में, 12th क्लास में, और अभी तक कंफ्यूज रहे होंगे, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बच्चे को भी पढ़ा सकेंगे इजी तरीके से। तो क्या चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं? हम पढ़ाने जा रहे हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसको इतनी आसानी से पढ़ाएंगे कि आपके बच्चे को या फिर आपको समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। और ये चीज एक जो बिना पढ़ा लिखा होता है ना वो भी समझ जाएगा, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े तो भी आपके लिए है। चाल को कहते हैं हम स्पीड, दूरी को कहते हैं हम डिस्टेंस, ओके, और समय को कहते हैं हम टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई 3 चीजें, और इसी पर हमारी गाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिल चलती है, साइकिल चलती है, ट्रेन चलती है, हवाई जहाज चलता है, A to Z बहुत सारी जो भी हमारी स्पीड वाली चीजें हैं सब इसी पर चलती हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, स्पीड यानी कि एक चाल होती है, एक दूरी होती है और एक समय होता है। इसको हम और एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास 3 रास्ते हैं, आप बनाइएगा बच्चे के लिए। यहां पर बच्चा है और यहां पर हमारे पास एक जगह है जहां पर हमको जाना है। अब यहां पर पहली रास्ता हमारे पास है, ये सीधी रास्ता गई हुई है हमारे पास। दूसरी रास्ता हमारे पास ये है जो ऐसे घूम कर गई, ऐसे घूम कर गई, ऐसे घूम कर गई, ऐसे घूम कर गई, ऐसे घूम कर गई और ऐसे घूम कर गई। एक रास्ता हमारे पास और है जो रास्ता हमारी ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, इधर उधर इधर उधर घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए आई, और ये रास्ता हमारी ऐसे गई। ये हमारी ए रास्ता है, ये हमारी बी है और ये हमारी सी है। अब बच्चे से पूछना, जो भी आपके यहाँ पर बच्चा है जो भी पढ़ रहा है आपसे, या आप जिसे पढ़ा रहे हैं या खुद भी जान रहे हैं, कि बेटा अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ओके, तो बताइएगा आप यहाँ से यहाँ पर कौन सी रास्ते से जल्दी पहुँचोगे। जाहिर सी बात है कि बच्चा कहेगा कि मम्मी या पापा जो भी पढ़ा रहे हैं या फिर गार्जियन जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक जल्दी पहुँचूंगा क्योंकि ये लाइन मुझे छोटी लग रही है और ये लाइन मुझे इसके बाद दूसरे नंबर की बड़ी लग रही है, और ये तो मम्मी बहुत बड़ी है, जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत दूर से होते हुए आई है। ये देखिएगा कितनी दूर से होते हुए आई है, कितनी दूर से होते हुए आई है। तो हमारी जो पहली रास्ता है वो है ये, यानी इससे हम जल्दी पहुंचेंगे। अब हमने यहां पर क्या कहा कि इससे हम जल्दी पहुंचेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये दूरी कम है। दूरी कैसी है? कम है। यहां से यहां तक जल्दी पहुंचे क्योंकि दूरी कम है। दूरी कम है तो समय यानी कि जो टाइम है वो भी कम लगेगा, यानी कि जहां पर दूरी कम है वहां पर टाइम भी कम लगेगा। यानी कि हम जल्दी पहुंचेंगे तो हमने जल्दी को क्या नाम दिया? टाइम। और जल्दी ही हमारा टाइम है और देरी ही हमारा टाइम है। आई होप आपके समझ में आया होगा। जब भी आप कहीं जाते हैं तो छोटी दूरी होती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर टाइम कम लगता है, और अगर लंबी दूरी होती है तो वहां पर टाइम ज्यादा लगता है। अब एक चीज क्लियर हो गई कि दूरी के अनुपात में, दूरी के समानुपात टाइम होता है। यानी कि अगर दूरी कम होगी तो समय कम लगेगा और अगर दूरी ज्यादा होगी तो समय ज्यादा लगेगा। अब बच्चे की बात एक समझ में आ गई। अब यहां पर आपने एक चीज और की कि बेटा ये बताइएगा कि आप जल्दी तो पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर बेटा यहां साइकिल से जाएंगे
और मोटरसाइकिल से जाएंगे, यानी कि यहाँ पर मेरे पास दो चीजें हैं, एक साइकिल है और एक बेटा आपके पास मोटरसाइकिल है। ये तो घरों में होती है ना, तो इसीलिए इसी का उदाहरण देते हैं। तो बेटा बताओ किससे आप जल्दी पहुंचोगे? अगर इसी रास्ते से जाओगे तो क्या आप मोटरसाइकिल से जल्दी पहुंचोगे या साइकिल से जल्दी पहुंचोगे? जाहिर सी बात है बच्चे का एक ही जवाब होगा कि मम्मी पापा जो भी पढ़ा रहे हैं मैं मोटरसाइकिल से यहाँ फुर्र से पहुंच जाऊंगा, बट साइकिल से देर में पहुंचूंगा। या फिर आप कहिएगा कि बेटे अगर हमको बाजार जाना है तो हम साइकिल से जल्दी पहुंचेंगे या मोटरसाइकिल से? तो उसका क्या जवाब होगा? वो कहेगा कि मम्मी या पापा या जो भी पढ़ा रहे हैं कि मैं साइकिल से देर में पहुंचूंगा, मोटरसाइकिल से जल्दी पहुंचूंगा और कार से और भी जल्दी पहुंचूंगा, बट मैं इन दोनों चीजों से जल्दी नहीं पहुंचूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, बच्चे को नहीं बताना है, बल्कि मैं स्पीड से जल्दी पहुंचूंगा। यानी कि यहां पर स्पीड अब इंक्लूड हो गई है। अभी सिर्फ दूरी इंक्लूड थी, टाइम इंक्लूड था, लेकिन अब स्पीड इंक्लूड हो गई, क्योंकि यहां से यहां तक अगर हम मोटरसाइकिल से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, यानी कि मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा होगी और साइकिल की स्पीड कम होगी। अब एक चीज समझ में आया आपको कि मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा और साइकिल की स्पीड कम होने पर भी फर्क पड़ता है टाइम का। यानी कि स्पीड ज्यादा होगी तब टाइम क्या होगा? टाइम होगा कम। देखिएगा यहां पर कितना बड़ा, मतलब कितनी अच्छी चीज आपको समझ में आई कि अगर स्पीड ज्यादा है, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम आपका क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी? स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी। लेकिन अगर दूरी ज्यादा है तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, अगर टाइम कम है तो दूरी कम लगेगी, मतलब टाइम कम लगेगा तो दूरी कम लगेगी। अब सोचकर देखिएगा, आपने अगर अपने घर में अक्सर ऐसा यूज किया होगा कि देखिएगा अगर इस रास्ते से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, और अगर इस रास्ते से जाओगे, ऐसा आप लोग कहते हैं ना कि तुम देखो इस रास्ते से चले जाना जल्दी पहुंचोगे, और इधर से होते हुए जाओगे ना तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपने क्या कहा? टाइम ज्यादा लगेगा, बल्कि आपने टाइम ज्यादा लगेगा कहकर यह बता दिया है कि ये वाली दूरी ज्यादा है, क्योंकि आपके पास कार ही है ना, यानी कि स्पीड आपके पास एक सी ही है। स्पीड नहीं बदली, लेकिन आपने क्या बदला? रूट बदल दिया। तो यहां पर आपने कहा कि अगर इस रास्ते से जाओगे तो भाई टाइम ज्यादा लगेगा, और इस रास्ते से जाओगे टाइम कम लगेगा, और एक और शॉर्ट रास्ता है। तो जब हम कहते हैं शॉर्ट रास्ता है यानी कि उसकी दूरी कम है, तो फिर टाइम हमने क्या कह दिया? एक और शॉर्ट रास्ता है, यानी कि शॉर्ट मतलब दूरी कम, तो वहां पर भी आपको समय कम लगेगा। यानी कि एक शॉर्ट रास्ता है जहां से जाएंगे तो आप आधे घंटे पहुंच जाएंगे या फिर कम समय में पहुंच जाएंगे। मान लीजिएगा ये मेरे पास साइकिल है, ओके, और हमारे पास मोटरसाइकिल है। साइकिल की स्पीड बेटा 10 की है और मोटरसाइकिल की स्पीड बेटा 20 की है। अब हमने सिंपल क्या करना है? अब हमें सिंपल सी एक हमको ऐसे लाइन बना देनी है। लाइन बना दो, कहीं पर भी आप कर दो, ठीक है। एक हमको ऐसे 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 होते हुए यहाँ पर आप एक घर बना सकते हैं, ठीक है। जो चाहे आप वो बना दीजिएगा, ओके। यहाँ पर आया और एक ऐसे करके आया, ऐसे करके आया और ऐसे करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको लिखना है ये 20 किलोमीटर की दूरी है, ये आपकी 60 किलोमीटर की है और ये आपकी 40 किलोमीटर है, ठीक है। आपको किलोमीटर लिखना है, यहाँ पर आपको किलोमीटर लिखना है। आप लिखते रहिएगा, बच्चा समझता रहेगा। सिर्फ आपने ये डायग्राम बनाया, ये एक डिजाइन बना दी जिसको बच्चे को आपको समझाना है। अब बताइएगा बेटा कि 10 किलोमीटर के हिसाब से साइकिल चल रही है, यानी कि 10 किलोमीटर 1 घंटे में प्रति आवर, ठीक है, प्रति आवर, और किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे पर, यानी कि 1 घंटे में बेटा ये 10 किलोमीटर जाएगी, साइकिल है। हाँ पापा, तो कहाँ तक पहुँचेगी? तो बेटा ये आधी दूरी तय करेगी, यानी कि 1 घंटे में ये यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि ये दूरी कितनी हो गई? 10 घंटे, ठीक है, 10 आवर। आप अपनी जो भी हिंदी या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरे घंटे में कहाँ बेटा पहुँचेगी? तो वो कहेगा दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर जाएगी, यानी कि 1 घंटा यहाँ लगेगा और 1 घंटा यहाँ लगेगा। तो टोटल बेटा उसको पहुँचने में कितना घंटा यहाँ पर लगा? 1 और 1 2,
ये आपको बार बार कराना। तो आपका आंसर क्या होगा कि साइकिल से जाएगा तो ए रूट कब तय करेगा और बी कितनी देर में करेगा और सी कितनी देर में करेगा। नंबर्स आपको ऐसे ही लिखना है, मतलब ऐसा नहीं लिखिएगा कि उसे कठिन लगे, सरल लिखिएगा। 10 और 20, 5 या 6, वो 5 या 10 इसी तरीके से, ठीक है, ताकि वो कंफ्यूज ना रहे और ये चीज वो आसानी से सीखे, हमेशा जब तक जॉब लगेगी काम आएगा। साइकिल से उसने क्या किया, पापा ये ए रास्ता जो है ना वो पहुंचेगा वो 2 घंटे में। कितने घंटे में? ओके। साइकिल से जो वो बी रास्ता पहुंचेगा वो कितनी देर में पहुंचेगा? बी वाली रास्ता देखिएगा 40 है, 10, 10, 10 एंड 10, ठीक है, 10, 10, 10 एंड 10, यानी कि ये उसका मिडिल पार्ट है। तो 10, 10, 10, 10, यानी कि 1 घंटे में यहाँ, 1 घंटे में यहाँ, ऐसे ही आपको कराना है। 1 घंटे में यहाँ तो 4 घंटे लगेंगे। ओके, कई बार आप कराएंगे, बच्चे को समझ में आएगा। फिर यहां पर कितना है? 60 है, आप खुद निशान लगा दो। 10, 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50, फिर आप यहां पर लिख दीजिएगा, आप अपने हिसाब से बार बार बनाइएगा। 10, 10, 10 एंड 10, यानी कि ये बेटा दूरी जो है, ये वाली दूरी, ये कितनी है बेटा? ये 10 की है। ये वाली दूरी भी कितनी है? 10 की, और ये 10 की स्पीड से चल रहा है। 1 घंटे में इतनी दूरी ये तय करता है। बार बार बताना है। 1 घंटे में, 1 आवर में इतनी दूरी तय करता है। 1 आवर में तो 1 घंटा ये करेगा, 1 घंटा ये करेगा, 1 घंटा ये करेगा, 1 घंटा ये करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा, यानी कि 6 घंटे। तो साइकिल से ये कितनी दूरी की इसने तय? सीखने कितना किया? 6 आवर, ठीक है। अब ये चीज समझ में आई होगी, आई होप। अब आपको क्या करना है, अब आप कहेंगे कि बेटा मोटरसाइकिल से चलिएगा, तो यहाँ पर आप मोटरसाइकिल लिखिएगा। देखिएगा थोड़ी सी मेहनत बच्चे का जीवन भर, मतलब ये सारी चीजें बच्चे की निकल जाएंगी और वो कहेगा कि वाह क्या हमें बताया है। ए मोटरसाइकिल ये कितनी दूर में चलेगा? देखो बेटा ये 20 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, तो 20 किलोमीटर ही तो दूरी है बेटा, यानी कि ये टोटल दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। तो बेटा ये 20 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में करेगी, चलेगी? 1 घंटे में। तो ए कितना गया 1 घंटे में? ये बेटा 40 है, यानी कि 20 इधर है, 20 और 20 दूनी 40 हो गया बेटा, यानी कि बी ने मोटरसाइकिल कितनी देर में तय की? 2 घंटे में। और सी ने 10 और 10 20, बेटा 20 ये हो गया। 10 आपको बनाना है, लिखना है आपको, ठीक है। 10 ये है और 10 बेटा ये है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 10 और 10 ये है। तो वो कहेगा कि ये पूरी दूरी कितनी देर में उसने की? यहाँ तक 1 घंटे में। यहाँ से उसने कितनी दूरी तय की? यहाँ तक 2 घंटे में। और ये दूरी उसने कितनी देर में की? 10 और 10 3 घंटे में, यानी कि सी ने कितनी दूरी तय की? 3 घंटे में। अब देखिएगा उसने कितना कुछ सॉल्व कर लिया है बिना जोड़ गुणा भाग घटाने के। ये अभी सिखाना है क्लास 3rd में, क्लास 4th में, क्लास 5th में, क्लास 6th में, क्लास 7 में, ठीक है। जब वो इसको पूरी तरीके से हल करने लगेगा, सॉल्व करने लगेगा, तो उसको ये सब चीजें सिखाने के आगे वाले कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये एक प्रकार से क्रिएटिविटी है बच्चे के लिए, जो स्कूलों में नहीं दी जाती है। मेरे हिसाब से स्कूलों में इंक्लूड करवाना चाहिए। अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है तो उसे जरूर मतलब अपने प्रिंसिपल से संपर्क करना चाहिए कि सर आप ऐसी क्रिएटिविटी दीजिएगा जो बच्चे को अच्छी लगे, हमें भी पढ़ाने में आसानी हो, ठीक है। तो इस क्रिएटिविटी को अगर आप पूरी तरीके से करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगी। बच्चे को चाल बराबर दूरी बटे समझ में आएगा। यानी कि अभी हम यहाँ पर 2 घंटे में पहुँचते थे, वहीं पर हम मोटरसाइकिल से कितनी देर में पहुँचे? 1 घंटे में। फिर हम 4 घंटे में दूरी तय कर रहे थे वो हम कितनी देर में पहुँचे? 2 घंटे में, ठीक है। यानी कि बेटा हम मोटरसाइकिल से तो जल्दी पहुँच रहे हैं ना, बहुत कम समय लग रहा है ना, बहुत कम समय लग रहा है ना। तो यही हमें बताना है कि स्पीड बढ़ेगी बेटा, इसकी स्पीड बढ़ी तो समय कम लग रहा है, इसकी स्पीड घटी तो समय ज़्यादा लग रहा है। यानी कि स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती ही हमारा क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है। अभी ये नहीं समझाना वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इसको कई बार निकालना है, बार बार निकलवाना है। इससे उसकी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पर कमांड हासिल करेगा और फिर किसी भी प्रकार का सवाल आएगा वो कोशिश करेगा कि सवाल तो वही है ना,
हमें काम तो वही करना है ना, बार बार उसी का उपयोग करना है। तो इस तरीके से आप बार बार दीजिएगा। कुछ पेज खराब होंगे लेकिन बच्चे की इंटेलिजेंसी काफ़ी बढ़ेगी, और ये चीज़ किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप इस तरीके से मेरे चैनल पर पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है कि क्लास 3rd का बच्चा, 4th का बच्चा और 5th का बच्चा वो सीख जाएगा जो जॉब लगने तक काम आएगा।